I think you need some time. I think you need some hope. I think you need someone to tell you that this is the darkest. This is the darkest. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए लंच और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं ये लेकर आई थी टेस्को से अभी मैं ना मेट्रो कहने लगी थी। वैसे वाकई कुछ चीज़ें कुछ आते होती हैं ना, या जहन में कोई चीज़ होती है तो वो आपको कहते हैं ना अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड में ही रहती है, तो वो कभी निकल ही आती है मुँह से। अच्छा जी, मैं टेस्को से लेकर आई थी बहुत ही मज़े की, आपको अभी दिखाती हूँ क्या लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता प्लस लंच बना रही हूँ, क्योंकि दिन के टाइम मैं कभी कभार इस तरह से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, खाती हूँ। सारा दिन होता है और सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठती हूँ, लेकिन नाश्ता उस तरह से प्रॉपर नहीं होता। तो फिर ये है कि मैं लंच में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने अंडा फेंट लिया है और मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं शामी कबाब बनाऊँ, लेकिन जो है ना वो बस रह ही जाते हैं। उस्मान 2-3 बार अभी मीट हम इस तरह से लेते हैं कि जो कीमा होता है, मटन होता है, वो इकट्ठा ही हम लोग ले लेते हैं। तो 2-3 बार आया और मैं हमेशा उस्मान को कह रही थी कि एक तो बोनलेस ले आएँ, या इस तरह से बीफ का मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि कबाब बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन वो हमेशा भूल जाते थे। तो ख़ैर जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। वैसे ये है कि चिकन के भी बनाती हूँ, चिकन के भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अभी चिकन भी बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं उस्मान को कह रही थी कि अब जाना तो आप ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है शामी कबाब बनाने को। और मैं वैसे भी बना के रखती हूँ, तो जब जॉब करती थी ना तब तो हर वक्त ही बना के मैं फ्रिज में फ्रीज़र में रखे होते थे मैंने। बस फ़ौरन से आप सैंडविच बना लो या वैसे भी खाने के साथ बना लो, बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये हैं 2 पनीनी रोल्स और ये मैं आपको अभी बता रही थी कि मैं टेस्को से लेकर आई थी। ये इतने ज़्यादा मज़े के हैं, इतने टेस्टी हैं। पहले भी मैंने एक बार ट्राई किए थे, तो तब तो ख़ैर मैं काम कर रही होती हूँ तो जल्दी में बना लेती हूँ, लेकिन आज जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। एक तो ये होल व्हीट में है और दूसरा ये है कि इनका टेस्ट भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इनको मैं बीच से दरमियान से काट रही हूँ, क्योंकि कटे हुए नहीं थे। मेरे माइंड में पहले था कि शायद कटे हुए होंगे, जैसे बर्गर बन मिलते हैं, लेकिन ये है कि बहुत इजीली कट जाते हैं। और मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। सबसे मज़े की बात जो मुझे इनकी लगी है ना, टेस्ट मुझे इनका बहुत अच्छा लगा है। और आज मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं सबवे का जो सैंडविच होता है ना वो बना रही हूँ। मुझे वही वाली फ़ील आ रही थी। लेकिन खैर ये होता है कि कभी आपके पास कुछ ना हो तो फ्रिज में अंडे तो ज़रूरी रखे होते हैं, या स्लाइस या ब्रेड या कुछ भी इस तरह से होता है। तो आप कभी कभी चेंज करके बना लो ना तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो जल्दी भी बन जाएँ, थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं और मज़े की भी लगती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करूँ। और आजकल वैसे आप देखें तो हर कोई बिज़ी भी होता है, और कभी-कभी तो ख़ैर हम बड़ा ध्यान दे के इस तरह से कुकिंग करते हैं, काफ़ी टाइम दे देते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि इंसान जल्दी में होता है तो दिल नहीं चाह रहा होता, कभी ये होता है कि बस भूख इतनी लग रही होती है, कुछ ना कुछ खाना होता है, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वैसे तो मैं जब पहले बनाती थी ना तो मैं सॉस भी बनाती थी, लेकिन अभी ये है कि मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने इस पे मायो डाल दी, उसके साथ मैंने हलापिनोस डाल दिए इसके ऊपर और केचप डाल दिया। और मेरे पास ये रखा हुआ था लेटस, तो ये भी मैंने डाल दिया। और ये जो है ना ये इसकी जान होती है सच में। मुझे आज जैसे वाकई फ़ील आ रही थी जैसे मैं सबवे का सैंडविच बना रही हूँ, और बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था। और चीज़ मैंने डाली है, मैं चीज़ लवर हूँ, मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो मैं थोड़ी बहुत डाल देती हूँ, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये था जी मेरा आज का लंच। और अगर आप यहाँ पे रहते हैं कहीं भी टेस्को में आपने ट्राई नहीं किया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और सबसे अच्छी बात है कि हेल्दी भी है, होल व्हीट में भी है, और थोड़ा सा ज़रा ब्रेड से इसका टेस्ट जो है ना वो ज़रा सा चेंज है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो मैं अभी ये खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, और उसके बाद जी करेंगे रात के खाने की तैयारी। वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ रात के खाने की तैयारी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले तो ये कि पालक जो है ना वो मैं लेकर आई थी, और मैं हमेशा पहले कंफ्यूज रहती थी। और यहाँ पे भी जब मैं आई, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत टाइप्स के साग मिलते हैं, पालक मिलती है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी।
तो मैं जब यहाँ आई तो मैंने आप सबसे पूछा था कि मुझे आइडिया दें, मुझे बताएं कौन सी लूँ, किस तरह से लूँ, तो सब ने मुझे कहा था कि यहाँ एक ही तरह की मिलती है। तो मैं एक पैकेट लेके आई, मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मुझे क्योंकि अभी आइडिया नहीं था पाकिस्तान में, तो मैं शुरू शुरू में ना जब मेरी शादी हुई थी मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि शादी से पहले मुझे पालक खाना पसंद नहीं था। और जब मेरी शादी हुई मैंने बनानी स्टार्ट की तो मुझे पालक बहुत अच्छी लगी। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज बना रही हूँ तो आज भी शेयर करती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी टेस्को से, और ये मैंने आपको दिखा दिया है कौन से वाला पैकेट मैं लेकर आई थी। तो आज मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ। और मैं जब भी पालक बनाती हूँ, वैसे तो मैं पाकिस्तान में तो बड़े से थाल में डबो डबो के पानी में वॉश करती थी, लेकिन यहाँ पे वैसे काफ़ी साफ़ होती है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया। और जी साथ साथ मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने आज क्या किया मैं आपको बताती हूँ। पालक का मेरे पास है सिर्फ़ एक पैकेट, और एक पैकेट आपको पता है कि जब ये बनती है तो काफ़ी छोटी हो जाती है। तो मैंने सुबह को हस्बैंड को लंच भी देना होता है। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर ख़ाली मैं पालक बनाऊँगी तो अभी की भी मुश्किल से पूरी होगी, तो कल मैं लंच कैसे दूँगी। और दूसरा ये कि आपको पता है ये देखने में ज़्यादा लगती है, जब ये बनती है तो इतना पैकेट जो होता है वो सिर्फ़ एक प्लेट ही बन जाती है। तो मैंने जी साथ जो है वो मटन बनने के लिए रख दिया, और मैंने ये सोचा कि मैं हाफ़ जो है वो थोड़ा सा सालन निकाल लूँगी सुबह के लिए, बाकी जो है उसमें मैं पालक डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको बॉईल किया, बहुत हल्का सा बॉईल किया, और उसके बाद इसके पानी के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मेरे पास आप ये देखें स्टील का ब्लेंडर है, तो मैं इसी तरह से गरम गरम ही कर रही हूँ। गरम गरम चीज़ बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला ब्लेंडर हो, क्योंकि जो प्लास्टिक टाइप की बॉडी होती है ना, तो कहते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होता है, आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बस चीज़ को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाती हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करती हूँ, और इस तरह से मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और एक और चीज़ ये कि आज बहुत मज़े की बनी थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं थ्रू आउट जॉब करती रही हूँ ना, तो मैं क्या करती थी कि मैं कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर आती थी, तो जब जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी ना, उस दिन मैं सारे काम करके इनको फ्रीज़ कर देती थी या मैं फ्रिज में रख देती थी। तो वीक जो है ना वो बड़ा अच्छा गुज़र जाता था, और इजीली आप बस निकाल के और आप बना लेते हो। टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि अभी भी आप समझे मैं जॉब ही कर रही हूँ, यूट्यूब को देखना, अपना काम करना एक तरह से जॉब ही हो जाती है। टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुज़र जाता है, और उसके साथ ये है कि मेरा काम भी होता रहता है साथ साथ। तो ये मैं इस तरह से डाल देती हूँ किसी भी ज़िप लॉक बैग में और कंटेनर में, और उसके बाद मैं इसको या तो फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अगर मैंने 1-2 दिन बाद बनानी हो तो फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, ज़्यादा दिनों के लिए रखनी हो तो मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और मेथी होती है तो मैं आधा बंच जो होता है ना, गट्ठी जो होती है वो मैं डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसमें ड्राई मेरे पास है, वो मेरे पास मैं एक पैकेट लेकर आई थी तो वो मैं डालूँगी। और अम्मी ने भी मुझे आते हुए दी थी, और बड़ी फ़्रेश थी, अम्मी लेकर आई थी तो अम्मी ने मुझे थोड़ी सी दे दी थी कि बहुत फ़्रेश है, यूज़ करना। और ये है कि मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ड्राई मिंट, मेथी, और ये पहले इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो ये आप देखें इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है इसका ग्रीन कलर। तो बस मैं इसको बंद करके वैसे रख लेती हूँ, लेकिन अभी मैं साथ साथ बनाऊँगी, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। उस्मान को भी इतनी अच्छी लगी थी कि वो मुझसे ख़फ़ा हो रहे थे कि इतनी थोड़ी सी क्यों बनाई है। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो जस्ट टेस्ट करने के लिए लेकर आई थी कि मैं देखूँ कि कैसी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बनाऊँगी, ज़्यादा लेकर आऊँगी, ज़्यादा बनाऊँगी। अच्छा जी, आप ये देखें गोश्त जो है ना वो मैं बना रही हूँ, और ये मैंने हाफ़ जो है वो बना लिया इस तरह से, हाफ़ मैंने पालक में डाल दिया मसाला इसका और गोश्त का। और ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप एक साथ ही मसाला बना के और आप 2 चीज़ें बना सकते हैं। इसको मैं भून रही हूँ, और हम लोग मैं भी डालती हूँ हमेशा पालक में दही। कुछ लोग दूध भी डालते हैं, लेकिन दही की जो खटास आती है ना, इसमें खटास बहुत अच्छी लगती है। और वैसे मैं मक्खन घर का निकालती थी तो मैं एंड में वो भी डालती थी, लेकिन अभी मैंने मक्खन नहीं डाला क्योंकि मेरे पास अभी क्रीम मक्खन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जी मैंने डाल दिया इसमें मेथी, फ्रेश मेरे पास नहीं थी तो मैंने ड्राई डाल दिया है। लेकिन मेथी से जो इसका एक अरोमा आता है और टेस्ट आता है ना, वो पालक को कंप्लीट कर देता है, और ऐसे लगता है जैसे आप बाहर होटल्स में खाते हो, किसी शेफ़ ने बनाए हो, बिल्कुल वैसे टेस्ट आता है। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि आज मुझे उस्मान काफ़ी ख़फ़ा भी हो रहे थे, कह रहे थे कि इतनी थोड़ी-सी क्यों बनाई है। तो कभी-कभी ये होता है कि आप पहली बार कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई एक्सपीरियंस आपका फ़र्स्ट टाइम होता है तो वो अच्छा भी हो जाता है। तो सेम इसी तरह से आज मेरा भी बड़ा अच्छा गया, और थैंक यू सो मच जिसने मुझे कहा था कि यहाँ पे पालक आप ज़रूर ट्राई करें, और सारी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। थैंक यू जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
और हम लोग अभी खाना खाते हैं। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला जी अपने व्लॉग में मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।